आप जानते हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी खुद को अपग्रेड करती जा रही है, उसी के हिसाब से इंसान को भी खुद को अपग्रेड करने की जरूरत रोजाना ही बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब इंसान की लड़ाई केवल दूसरे लोगों से नहीं बची है, बल्कि इंसान की लड़ाई मशीनों से भी होना तय हो गई है। हालांकि वो बात दूसरी है कि मशीनें इंसान की तरह से सोचना शुरू कर चुकी है, लेकिन फिर भी इन मशीनों को वो इंसान हराने में हमेशा ही कामयाब रहेगा, जो भी कुछ क्रिएटिव और नया सोचने की ताकत रखता है। क्योंकि मशीनें कुछ वैसा नया नहीं सोच सकती हैं जो बिल्कुल ही नया हो, क्योंकि बस वो उसी पुराने डेटा की उल्टी करती रहती है जो भी इन मशीनों को ट्रेन करने के लिए डेटा के रूप में खिलाया जाता है, या वो खुद ही अपनी समझ के हिसाब से रोजाना खाती जाती है और उसी को जोड़ तोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करती जाती है। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग आज भी इंसान के पास ऐसा टूल है जो उसको हर तरह की मशीन से जीतने की ताकत देने का काम करता है और उसको भीड़ से अलग और बड़ा बनाने का भी काम करता है। इसलिए आज जानेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, इसके क्या यूज होते हैं और कैसे कोई भी इसको डेवलप कर सकता है और क्या क्या नुकसान इसके बिना किसी इंसान को अपनी लाइफ में उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग आखिरकार होती क्या है। तो इसका सीधा सही जवाब है, क्रिएटिव थिंकिंग कुछ इस तरह से सोचने के प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें इंसान अपनी इमेजिनेशन, इंट्यूशन और अर्जित किए गए ज्ञान और सूचनाओं को यूज करते हुए कोई नया ओरिजिनल विचार, सोच या आइडिया आदि बना पाने में पूरी तरह से कामयाब रहता है। और अब अगर इसकी जरूरत की बात करें तो आपकी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जहां आपको इसकी जरूरत ना पड़ती हो, क्योंकि यह बहुत हद तक इंसान की जरूरत पर ही डिपेंड करता है कि वह अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का यूज कहां और किस लिए करता है या नहीं करता है। क्योंकि आप क्रिएटिव थिंकिंग का यूज किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, या कोई नया आइडिया जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, या जहां भी आपको बोरियत फील हो या आपको लगता हो कि आप कहीं अटक गए हैं, सभी जगह इस तरह की थिंकिंग आपको हर तरह की मुसीबतों से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती है। लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं इस तरह की कीमती सोच विचार करने की ताकत को डेवलप करने के तरीकों की। जिसमें से अगर पहले तरीके की बात करें तो जो कि बड़ा ही कॉमन और आसान सा तरीका है, जिसको ही सारा एजुकेशन सिस्टम भी सिखाने का काम करता है, या कोई इंसान खुद को किसी खास चीज या काम में एक्सपर्ट बनाने के लिए यूज करता है, जिसमें हम किसी खास चीज के बारे में जितनी भी सूचनाएं अब तक मौजूद हैं उन सभी को अपने दिमाग में इकट्ठा करने का काम करते हैं, जिसमें बुक्स, वीडियोस, आर्टिकल्स या किसी के द्वारा कही या सुनी गई सारी जानकारी भरी बातें आ जाती है, जिसमें पहले तो इंसान सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और फिर उसी में कुछ जोड़ तोड़कर नया विचार, प्लान आदि बनाने का काम करता है, जिसको आज मशीनें, एआई जैसी टेक्नोलॉजी भी बड़ी ही आसानी से कर रही है, क्योंकि इसमें केवल पुराने में ही जोड़ तोड़ करना होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह तरीका बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, बल्कि अब तो और भी ज्यादा इस तरीके की जरूरत इंसान को पड़ने वाली है, क्योंकि कोई भी सही डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत कुछ पहले से ही पता होना जरूरी होता है। मतलब यही कि अगर आप पहले किसी फील्ड में सारी नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो आपके पास ज्यादा चांस होते हैं कि आप ही केवल कोई नया और ओरिजिनल विचार सोच पाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। लेकिन इसमें बस आपको कंप्लीट सूचनाओं और डेटा की जरूरत हर रोज पड़ती ही जाती है, बस इसका यही एक ड्रॉबैक कहा जा सकता है। लेकिन एक और तरीका है क्रिएटिव थिंकिंग का, जिसमें आप शुरुआती दौर में हर तरह की सूचनाओं और डेटा को कलेक्ट किए बिना भी कुछ नया सोच सकते हो, और इसके लिए आपको बस एक सवाल चाहिए होता है जो आपको खुद से ही पूछना होता है, जिसके लिए आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। तभी आप अपने सवालों का बिल्कुल क्रिएटिव और नया जवाब पा सकते हो। लेकिन अफसोस, कितने लोगों के लिए यह तरीका काम आने वाला है? अगर सच कहा जाए तो केवल थोड़े से लोगों के लिए यह तरीका काम कर सकता है, क्योंकि ये प्रकृति आपको केवल उन्हीं सवालों के जवाब इस प्रोसेस के जरिए दे सकती है जिसमें आपका या तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, या इस सवाल के जवाब को जानना आपके लिए जीने मरने के जैसी बात हो। और उसमें भी कई बार यह प्रकृति आपको सीधे सीधे जवाब न देकर आपको उन लोगों, चीजों आदि से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कनेक्ट करा देती है जिनके पास आपके सवालों के जवाब हो, या जहां से आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके। क्योंकि कई बार हम सवालों को तो खुद से पूछ लेते हैं, लेकिन उनके उत्तर भी पाने का हम में या तो पेशेंस नहीं होता है, या इन उत्तरों को हम सही से पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो फिर आखिरकार किया क्या जाए?
तो इसका भी सीधा सही जवाब है कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला तो आपका किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट होता है, और दूसरा उसके बारे में जितनी ज्यादा हो सके उतनी सही इन्फॉर्मेशन, और तीसरा आपके दिमाग का विचारों से खाली रहना। और जहां भी आप इन तीनों का यूज एक साथ कर दोगे वहां आपकी क्रिएटिविटी गॉड लेवल की होगी। चलिए इसको दो खास तरह के उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए सब कुछ क्लियर कर देंगे। जैसे कोई संगीतकार या म्यूजिक क्रिएटर है और उसको कोई नया सॉन्ग या म्यूजिक आदि क्रिएट करना हो, तो इसमें इंटरेस्ट वाली पहली कंडीशन तो पूरी हो ही जाती है, क्योंकि कोई म्यूजिशियन बिना इंटरेस्ट के नहीं बन सकता है। और साथ ही दूसरी कंडीशन भी, जितना ज्यादा ज्ञान या इन्फॉर्मेशन म्यूजिक और म्यूजिक पैदा करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ऐसा इंसान रखता होगा, उतना ही ज्यादा पुराने को जोड़ तोड़कर वह कुछ नया बना सकता है। और अगर तीसरा, वह अपना माइंड भी विचारों से खाली रखना जानता हो, तो वह बिल्कुल नया गॉड लेवल का म्यूजिक भी क्रिएट कर सकता है, जिसका एक उदाहरण A.R. रहमान जैसे संगीतकार के रूप में लिया जा सकता है, जिनके म्यूजिक का एक अलग ही लेवल होता है जो सीधे दिलो दिमाग पर वार करता है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं उस वैज्ञानिक का जिसने एक सेब को पेड़ से गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के नियम की खोज ही कर दी थी। लेकिन अगर बाहरी तौर पर देखा जाए तो किसी को भी लग सकता है कि यार ये सही है, एक गिरते सेब को देखकर एक नियम ही बना दिया और फेमस हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेब कोई पहली बार पेड़ से नहीं गिरा था, और ऐसा नहीं है कि किसी और ने ऐसा होते नहीं देखा था। करोड़ों बार ऐसा सेब के बगीचे में काम करने वालों की आंखों के सामने ही घटित हुआ होगा। लेकिन नियम केवल न्यूटन बना पाया, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी फिजिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी आदि को यह नियम बनाने से पहले ही समर्पित थी। मतलब कि तीनों कंडीशन एक साथ पूरी हो जाती है, जो कि पहला फिजिक्स, मैथ्स और नेचर को जानने में पूरा इंटरेस्ट, दूसरा पूरी नॉलेज, और तीसरा दिमाग में दुनिया भर की नॉलेज होते हुए भी दिमाग का विचारों से खाली होना, जो सेब के पेड़ से गिरने को भी इतना डीप इश्यू बना दे कि कोई नई डिस्कवरी ही कर दे। और अब अगर क्रिएटिव थिंकिंग ना होने के कुछ नुकसानों की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी, इस दुनिया के सारे दुखों, परेशानियों और मुसीबतों की शुरुआत ही इंसान की लाइफ में क्रिएटिव थिंकिंग की कमी के कारण होती है। लेकिन हो सकता है आपको यह बात अभी हवाई लग रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस बात को भी प्रूफ करेंगे, वो भी आपकी ही मर्जी से। तो जरा एक मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचिए जो भी आपको आज तक परेशान करती आई है या अभी भी परेशान कर रही है, और उसकी असली वजह क्या है। और जितना ज्यादा आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के डीप में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप किसी विचार, विश्वास या सोच के कारण खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कोई बाहरी कारण या मुसीबत हो सकती है जो आपको काफी समय से आगे बढ़ने से रोक के रखे हुए है, और आप बार बार ही एक तरह के लूप में खुद को मानसिक रूप से घूमते या सोच विचार करते हुए पा रहे हैं। जबकि अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसा नया विचार या आइडिया मिल जाए जो आपकी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन हो, तो आप एक ही सेकंड में किसी भी तरह के लूप से बाहर निकल सकते हैं, जो कि मानसिक लेवल पर तो एक ही सेकंड में घटित हो जाता है। और शायद इसका एक्सपीरियंस तो आपने भी बहुत बार अपनी लाइफ में किया ही होगा कि आप कहीं अटक गए होंगे और आपको कोई ऐसा विचार अचानक से या तो अपने ही दिमाग में आया होगा या किसी के द्वारा मिला होगा, जिसने एक ही सेकंड में आपकी सारी मुसीबतें मानसिक लेवल पर तुरंत के तुरंत ही खत्म कर दी होगी। जबकि ऐसा करना किसी क्रिएटिव थिंकर के लिए तो बहुत ही आम सी बात होती है। और अब यहाँ पर इंसान के पास दो चॉइस हमेशा ही रहती है कि वे या तो खुद को ही किसी खास, जरूरी या बहुत सारे फील्ड में खुद को सुपर क्रिएटिव बना ले और अपनी और दूसरों की मुसीबतों का हल निकाल ले, या दूसरा, हर इंसान को इतना तो पता रखना ही चाहिए कि कहां से उसको अपनी प्रॉब्लम का सबसे क्रिएटिव सॉल्यूशन मिल सकता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो क्रिएटिव थिंकिंग करना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी, क्योंकि जो इन तीनों कंडीशन, मतलब पहला किसी चीज में पूरा इंटरेस्ट, दूसरा सही और कंप्लीट नॉलेज, और तीसरा दिमाग का विचारों से खाली रखने को पूरा कर देता है, वो कमाल की गोल्ड लेवल क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है, और एक नहीं हजारों लाखों नए विचार और आइडियाज इसकी मदद से पैदा कर सकता है। इसलिए अब अगर आपको भी कमाल का क्रिएटिव थिंकर बनना है तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। तो आज इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।